जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभि तीर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक प्रयोग बता रहा हूं, मंत्र प्रयोग है। और जो लोग धन चाहते हैं या जिनके ऊपर कर्जा है और वो कर्जा उतारना चाहते हैं तो ये प्रयोग उनके लिए बहुत खास है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कर्जा होता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कर्जग्रस्त नहीं होते, जिनके ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को इनकम के हिसाब से चलाते हैं। उनकी जितनी आय होती है, जितनी उनकी आमदनी होती है ना, उस आमदनी के अनुसार वो खर्च करते हैं और उनके ऊपर कर्ज नहीं होता। और यही कारण है कि वो सुखी रहते हैं, वो चैन की नींद सोते हैं। लेकिन जो लोग इच्छाएं पाल लेते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं पाल लेते हैं, मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास मकान भी हो, मेरे घर में फ्रिज भी हो, कूलर भी हो, एसी भी हो, टीवी भी हो, है ना। इस तरह की जब भौतिक इच्छाएं आदमी पाल लेता है और उनको पूरा करने की उनके पास क्षमता नहीं होती, उनके पास इतनी इनकम नहीं होती, इतनी आमदनी नहीं होती कि वह सांसारिक सुखों का भोग कर सकें, भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकें। और इसके परिणाम स्वरूप वो कर्ज में धंसते चले जाते हैं। वो कर्जा लेकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, है ना, जो कि नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं। एक तो ये बात हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कई तरह के शौक लग जाते हैं, गलत शौक जिनको कहते हैं, है ना। शराब पीना, जुआ खेलना या और भी कोई दूसरी तरह के पराई औरतों के साथ में जाना, उनसे संबंध बनाना, उनके लिए जो है बढ़िया से बढ़िया सामान दिलाना, है ना, उन महिलाओं की इच्छाओं की पूर्ति करना। अब जेब में पैसा तो है नहीं, अब तुम किसी महिला के पास प्रेमालाप करने के लिए जा रहे हो तो वह फ्री पॉकेट में ही थोड़ी ना आपको जो है अपने बदन से खेलने देगी। उसके लिए पैसा भी चाहिए, उसके लिए उसकी ज़रूरतें भी चाहिए, वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करेगी, है ना। होता है ना ऐसा। और इस चक्कर में भी जो है वो कर्ज में फंस जाता है ना, और फिर वो कर्ज चुका ही नहीं पाता। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को दौलतमंद बनने का शौक होता है, इच्छा होती है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, बहुत पैसा हो। और ऐसे कई सारे उपक्रम हमारे बाजार में, हमारे समाज में मौजूद है, जिनमें एक है सट्टा लॉटरी। अब सट्टा में ये है कि मुझे तो नहीं पता कितने रुपए का कितना मिलता है, क्योंकि मैं तो कभी जो है सट्टा खेला ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, और खेलता भी नहीं हूँ, न कभी खेला, और मैं इस बारे में जानता भी नहीं हूँ, है ना। लेकिन लोगों से सुनता हूँ तो थोड़ी बहुत जानकारी है। सट्टे में जो है बहुत पैसा मिलता बताया। अगर नंबर लग गया, 1 नंबर लग गया तो उसका कम मिलता है, अगर 2 नंबर लग गए तो उसका उससे ज़्यादा मिलता है, और अगर जो है 3 अंकों की अगर पत्ती मिल जाती है तो उससे तो और भी ज़्यादा मिलता है, और पत्ती से पत्ती मिल जाए तो फिर तो ढेर ही हो जाते हैं रुपयों का। ऐसा कहते हैं लोग, है ना। तो सट्टे में भी लोग बर्बाद होते हैं।
1000, 2000, 10-20 हजार रुपए हार गए। अब उन पैसों को निकालने के चक्कर में वो फिर लगाते रहते हैं, साधु महात्माओं के पास जाते रहते हैं, ढोंगी बाबाओं के पास जाते रहते हैं। वो बताते हैं जा आज ये नंबर आएगा, ये जोड़ी आएगी, लगा देना। 1000, 2000 का लगा देता है, न नंबर आता है न जोड़ी आती है, कुछ नहीं आता, और वो 1000, 2000 रुपये उसके ओर चले जाते हैं। और इस तरह से वो लगातार कर्जे में फंसता चला जाता है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को इस तरह के जो है सट्टे में अपने जीवन को बर्बाद करते हुए देखा है। और जीवन को बर्बाद करते हुए नहीं देखा, बल्कि मैंने तो उनको आत्महत्याएं करते हुए देखा है ना। जब कर्जा ज़्यादा चढ़ जाता है तो मकान बिकता है, ज़मीन हो तो ज़मीन बिकती है, पत्नी के जेवर बिकते हैं, घर के जो है बर्तन बिकते हैं, है ना। कुल मिलाकर के पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। और वो जो लॉस होता है उसको, जो वो नुकसान होता है उसको, सट्टा लगाने में रुपये पैसे का, उस लॉस को पूरा करने में वो लगा रहता है। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, और वो लगातार पैसा लगाता रहता है सट्टे में। और न तो उसके जो है सट्टे के नंबर खुलते हैं, और न जो है उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। बनस्पति इसके उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली जाती है। वो कर्जे में जो है नाकों तक, गले तक धंस जाता है, और उससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो ये सलाह दूंगा कि मैं इन चीज़ों का, सट्टा है, जुआ है, लॉटरी है, मैं इनके पक्ष में नहीं हूं। और मैं किसी को ये सलाह भी नहीं देता कि आप लोग इन कार्यों में पड़े, आप सट्टा लगाएं, लॉटरी लगाएं, आप जो है जुआ खेलें। मैं घोर विरोधी हूं इन चीज़ों का। ये समाज विरोधी काम है, देश विरोधी काम है ना। तो इस तरह से जो है मैं किसी भी व्यक्ति को, जो भी मेरा इस चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, मैं किसी को ये सलाह नहीं देता कि आप सट्टा लगाएं और इससे रुपए कमाएं, है ना। इससे रुपए नहीं कमाए जाते हैं। हाँ, मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कर्जे में है तो आप इस प्रयोग के द्वारा जो है अपने कर्जे को आप निपटा सकते हैं, आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 3 बार ही नंबर मिलेंगे। मैं पहले बता देता हूँ, 3 बार से चौथी बार इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। इस साधना में, ये जो सट्टे की जो मैं साधना बता रहा हूँ, ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फोन ऊपर फोन, मैसेज ऊपर मैसेज, गुरुजी कर्जे में है, गुरुजी अब तो आत्महत्या करने की नौबत आ गई, गुरुजी बच्चे बर्बाद हो गए, पत्नी जो है वो रात दिन परेशान करती है। तो तुमने ऐसे कार्य किए ही क्यों? हाँ, जो तुम अपने बच्चों को और जो है अपने पत्नी की इच्छाओं को जो है ख़त्म कर रहे हो। हाँ, और बिना कर्म किए तुम पैसा प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसा होता है क्या? अरे भाई, मैंने तो आज तक किसी को भी जो है सट्टे में लखपति करोड़पति बनते हुए नहीं देखा। हाँ, कभी कभी भाग्य से या बिल्ली के भाग्य से कभी कभी छींका टूट जाता है ना, तो आ जाते हैं। लेकिन गए कितने रुपए तुम बर्बाद कर चुके हो, इसका तुम्हारे पास हिसाब नहीं रहता। आने का तो हिसाब रहता है कि अरे आज तो मेरे पास 2000 आ गए, 5000 आ गए, 10,000 आ गए, लेकिन कितने रुपए तुम गंवा चुके इसका तुम लोग हिसाब ही नहीं रखते हो। तो इसमें बर्बादी है। सट्टे के खेल में, जुआ के खेल में, इनमें बर्बादी है दोस्तों। आप अगर लगाते हैं, आपको अगर ये आदत पड़ गई है तो आप इस आदत को छोड़ दें, मेरे कहने पर छोड़ दें। आप सही रास्ते पर चलना शुरू करें, नेक नियति से आप पैसा कमाएं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा, आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। लेकिन ये जो साधना है, इस साधना को आप कर लेंगे तो इससे आपको 3 बार ही नंबर मिलेंगे सपने में। अब उन नंबरों को तुम पकड़ करके और अपने हिस्से में लेना चाहते हो, उनसे फ़ायदा लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इस प्रयोग को कैसे करना है? किसी भी अमावस्या को या शनिवार को, अगर शनिवार को करना है तो 5 शनिवार ये प्रयोग करना है।
रात्रि के 10 बजे स्नान करके हनुमान जी के मंदिर पे जाना है। कहाँ जाना है? हनुमान जी के मंदिर पे। लाल धोती पहन करके जाना है, लाल आसन अपने साथ में लेकर के जाना है, और आपके पास प्राण प्रतिष्ठित कार्य सिद्धि साफल्य माला होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित कार्य सिद्धि साफल्य माला ये होना चाहिए बस। और आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। गूगल होना चाहिए, पंसारी के यहाँ मिल जाता है। तो आप शनिवार को रात्रि को हनुमान जी के मंदिर पर जाएं, 10 बजे स्नान करके वहां पर जो है आप चमेली के तेल का दीपक लगाएं, आप वहां पर 2 अगरबत्ती लगाएं और हनुमान जी के सामने बैठ करके उनका ध्यान करते हुए, और जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस मंत्र की केवल 11 माला मंत्र जप करना है। 11 माला, और 11 माला मंत्र जप करके उठ करके सीधा घर पे आ जाना है बस। उसके बाद कुछ नहीं करना। फिर आपको अगले शनिवार जाना है। शनिवार को शनिवार जाना है, रोजाना नहीं जाना। उस शनिवार को भी आपको ऐसा ही करना है। फिर तीसरे शनिवार, फिर चौथे शनिवार और फिर 5वें शनिवार। 5 शनिवार आपको लगातार ये कार्य करना है। समझ गए आप? ये करने के बाद में जब फिर उसके बाद आप इस मंत्र को 108 बार पढ़ करके, और जब सोएंगे 108 बार पढ़ना पड़ेगा, और आप सोएंगे और ये कह करके सोएंगे कि मुझे सपने में जो भी आप सट्टा लगाते हैं, जिस भी कंपनी का, हाँ, कल्याण का लगाते हैं, मुंबई का लगाते हैं, और भी बहुत सारे दिसावरी विसावरी न जाने क्या क्या कौन से जो है चैनल चल रहे हैं सट्टे के, तो जिसका भी आप लगाते हैं उसका नाम लेकर के, और मुझे दूसरे दिन यानी सोएंगे उसके दूसरे दिन का नाम लेकर के, और आपको बोलना है कि मुझे सट्टे के नंबर प्राप्त हों, और आप सो जाएं। 108 बार मंत्र पढ़ करके सपने में आपके नंबर आएंगे। उन नंबरों को आप ध्यान में रखें, और उन नंबरों को आप जब लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके वो नंबर खुलेगा। पर यह पूरी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। यदि मंत्र पर आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप इस मंत्र को मत करना। श्रद्धा और विश्वास हो तभी करना, और सिर्फ 3 बार ही इसका प्रयोग करना। अगर 3 बार से ज़्यादा आपने इसका प्रयोग किया तो नंबर तो आ सकते हैं आपके सपने में, लेकिन वो नंबर खुलेंगे इस बात की फिर कोई गारंटी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? तो मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम 12 ह्रीम अगोचर सपन दृश्य ह्रीम ह्रीम ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीम 12 ह्रीम अगोचर सपन दृश्य ह्रीम ह्रीम ठ ठ स्वाहा। इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। एक बात का और ध्यान रखना, जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां मंत्र जपें, उसके पहले आप थोड़ी सी अग्नि जला करके और उसमें गूगल जरूर डालें। हाँ, गूगल जरूर डालें। गूगल का धुआं करना जरूरी है। अगरबत्ती लगा दें, घी का चमेली के तेल का दीपक लगा दें और गूगल डाल दें अग्नि में, और फिर उसके बाद आप मंत्र जप करें। इस तरह से आप करेंगे 5 शनिवार, तो निश्चित रूप से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, काम करेगा, 100% काम करेगा। देखो, कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है ना। मुसीबत तो उठानी पड़ती है, परेशानी तो उठानी पड़ती है। बिना परेशानी उठाए कोई भी चीज़ ऐसे ही थोड़ी ना हासिल हो जाती है। तो ये तो करना पड़ेगा। अब आप तो सीधे ही जो है, मुझे तो सीधे ही नंबर मिल जाए, है ना। बहुत सारे तो फ़ोन करके ही पूछते, गुरुजी कल सट्टे में क्या आएगा, प्लीज़ बता दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर जोड़ता हूँ, है ना। लेकिन मैं किसी को सट्टे के नंबर नहीं बताता हूँ।
ये ध्यान रखना, मैं कभी किसी को सट्टे के नंबर नहीं बताता हूँ। चाहे मुझे लाखों रुपए दे दे, करोड़ों रुपया दे दे, हीरे जवाहरात में तोल दे मुझे, तब भी मैं इन रास्तों पर चलने के लिए जो है लोगों से मना ही करता हूँ कि ये रास्ते बर्बादी के रास्ते हैं। इस तरह से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, अपने कर्जे को समाप्त कर सकते हैं। और एक बार कर्जा समाप्त हो जाए तो फिर आप दोबारा सट्टा का नाम न लें, दोबारा सट्टा न लगाएं, नहीं तो फिर 4 गुना बर्बाद हो जाओगे, ये और बता देता हूँ। ठीक है ना? तो कीजिए इस प्रयोग को। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात हो, कोई समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।